बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का राज्य था। उनकी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को आकाशवाणी के माध्यम से बताया गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। डर के मारे कंस ने देवकी वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के 7 बच्चे या तो मारे गए या किसी चमत्कारी रूप से गायब हो गए। फिर आया वह अष्टमी की रात, गहन अंधकार, घोर वर्षा पर वातावरण में दिव्यता। ठीक आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया, जेल के ताले खुल गए, सैनिक सो गए, जंजीरें टूट गई। नंद बाबा के पहले एक ही कन्या योग माया जन्मी थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को चुपचाप यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और कन्या को लेकर वापस जेल आ गए। गोकुल में श्री कृष्ण बड़े होने लगे। गोपियों के घरों में माखन रखा होता था और कान्हा को माखन बहुत प्रिय था। वह अपने सखाओं के साथ चुपके से घरों में घुसते, मटकी तोड़ते और माखन खा लेते। गोपियां रोज यशोदा मैया के पास शिकायतें लेके आती। मैया, तेरा कान्हा बड़ा चंचल है, माखन चुराता है, मटकी तोड़ देता है। यशोदा मैया कभी डांटती, कभी हंसती। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया और रस्सी से बांधने चली। लेकिन जिसे ब्रह्मांड बांध नहीं सकता, उसे कैसे बांधा जाए। जब जब यशोदा मैया रस्सी से बांधती, वह थोड़ी छोटी पड़ जाती। आखिरकार श्री कृष्ण ने दया करके स्वयं बंधने की अनुमति दी। इसे ही कहते हैं दामोदर लीला, जिसमें प्रभु ने प्रेमवश रस्सी बंधन स्वीकार किया। कंस ने जब सुना कि देवकी का 8वां बालक बच गया है तो उसने कई राक्षसों को भेजा। उनमें से एक थी पूतना, जो बच्चों को विषपान करा के मार डालती थी। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धर के गोकुल आई और श्री कृष्ण को गोद में लेके अपना विष भरा स्तन पान कराने लगी। परंतु कान्हा ने केवल दूध नहीं, उसके प्राण भी खींच लिए। पूतना वहीं मर गई। गांव वाले डर गए, पर यशोदा मैया को कुछ समझ नहीं आया कि उनका लाल इतना चमत्कारी है। एक दिन श्री कृष्ण सो रहे थे। पास ही एक पुराना लोटा था जिसमें एक राक्षस शक्टासुर छिपा था। कृष्ण ने खेलते हुए पैर मारा और वो शकट टूट के गिर गया। राक्षस वहीं ढेर हो गया। एक और राक्षस तृणव्रत, जो तेज हवा और धूल का तूफान लाता था, श्री कृष्ण को उठा ले गया। पूरा गोकुल अंधकार में डूब गया। पर जैसे ही तृणव्रत ने श्री कृष्ण को ले जाके ऊपर उड़ाया, कान्हा ने उसका गला दबा दिया और वह राक्षस गिर के मर गया। धीरे धीरे बाल कृष्ण ने गौचरण, रास लीला और फिर गोवर्धन लीला जैसे अद्भुत चमत्कार किए। एक बार जब इंद्र ने क्रोधित होकर वर्षा भेजी, तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गांव वालों को बचाया। कृष्ण छोटे थे, उनमें क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। बाल कृष्ण नटखट थे पर करुणामय थे। वह गोपियों के दिल के राजा थे, माँ यशोदा के प्राण थे। उनका हर कार्य लीला था, खेल खेल में संसार को शिक्षा देना था। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का बचपन केवल कहानियाँ नहीं है, वो प्रेम, भक्ति, करुणा और शौर्य का प्रतीक है। उनकी बाल लीलाओं से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हर रूप में हमारे साथ होते हैं, चाहे माखन चुराने वाले बालक के रूप में हो या गोवर्धन उठाने वाले नायक के रूप में।